प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। हमने पाठ शुरू किया हुआ है जीवों में श्वसन। इससे पहले वाली वीडियो में हम सभी ने देखा कि भोजन का विखंडन होने पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन या सांस लेना ये है ऑक्सीजन समृद्ध वायु का अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर आना। जब हम ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो इस प्रक्रम को अंतःश्वसन कहा जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़ों से बाहर आती है तब इसे उच्छ्वसन कहा जाता है, और यह पूरी ताउम्र चलने वाला प्रक्रम है। श्वसन प्रक्रम को हम ताउम्र चलने वाला किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि हम थोड़ी सी देर तो अपनी सांस रोक सकते हैं, लेकिन हम लंबे समय अपनी इच्छा के अनुसार सांस नहीं रोक सकते। और श्वसन दर, अब एक शब्द आएगा, हमें यह समझना है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, यह उसकी श्वसन दर कहलाती है। और एक श्वास एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन के साथ मिलके बनता है। मतलब एक बार सांस को अंदर खींचना और एक बार सांस को बाहर निकालना। एक वयस्क व्यक्ति विश्राम अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर 25 प्रति मिनट तक बढ़ सकती है, कि मतलब 1 मिनट में 25 बार सांस लें। और यह क्यों होता है? जब हम अधिक व्यायाम कर लेते हैं तब उस समय में क्या होता है, हमें बहुत लंबे लंबे और गहरे सांस लेने पड़ते हैं, और गहरे सांस लेने के कारण हमारे शरीर के अंदर अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाती है, और हर एक कोशिका के अंदर भोजन का विखंडन होने के बाद अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जो अधिक व्यायाम के समय आवश्यक होती है। तो चलिए अब एक छोटा सा क्रियाकलाप करके देखते हैं। आप सो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप घरेलू काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं और आप दौड़ रहे हैं। आपको इन सभी को एक उचित क्रम में लगाना है, जहाँ पर श्वसन दर बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जब इसको बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो हम देखेंगे सबसे कम श्वसन दर हमें विश्राम करने में होती है। मतलब जब हम सो रहे हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ने में, फिर घरेलू काम करने में, और जब हम पैदल चलते हैं तो हमारी श्वसन दर थोड़ी सी और बढ़ती है, और जब हम दौड़ते हैं तो हमारी श्वसन दर सबसे अधिक होती है। चलिए अब हमें सीखना है कि हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में श्वसन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। हम सभी को पता है, हम सांस अपनी नाक से लेते हैं तो नासा द्वार के द्वारा नासा गुहा में अंतःश्वसन के वक्त वायु चली जाती है और श्वास नली के जरिए फेफड़ों में पहुंच जाती है। जो हमारे फेफड़े हैं वह वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, और वक्ष गुहा साइड से पसलियों से घिरी होती है। फेफड़ों के बिल्कुल नीचे एक पेशीय परत है जिसे डायफ्राम कहते हैं, और यह वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन के समय डायफ्राम और पसलियों सबकी गति होती है, और यही अब हम समझेंगे। सबसे पहले अंतःश्वसन के समय। अंतःश्वसन है सांस का अंदर खींचना। जब हम श्वास को अंदर खींचते हैं उस वक्त हमारी पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर आ जाता है, जिससे हमारी वक्ष गुहा का आकार बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण वायु फेफड़ों के अंदर आ जाती है और हमारे फेफड़े वायु से भर जाते हैं। अब दूसरा चरण, उच्छ्वसन। उच्छ्वसन के समय क्या होता है, पसलियाँ नीचे की ओर और अंदर की ओर जाती हैं, जिसके कारण डायफ्राम ऊपर की ओर अपने पहले वाली स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण वक्ष गुहा का आकार कम हो जाता है। इस प्रक्रम में वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अब हम गहरी सांस लेके इन दोनों प्रक्रमों को बहुत आसानी से महसूस भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है, उच्छ्वसन के समय हमारी सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, इसका क्या प्रमाण है? इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। हम 2 परख नली लेंगे,
एक में हम केवल पानी डालेंगे और दूसरे के अंदर हम चूने का पानी डालेंगे। चूने का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। अब हम प्लास्टिक की स्ट्रॉ की सहायता से चूने के पानी और पहली टेस्ट ट्यूब जिसमें केवल पानी है, दोनों के अंदर धीरे धीरे फूंक मारेंगे। अब हम देखेंगे कि पहली टेस्ट ट्यूब में जिसमें केवल पानी है उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिसके अंदर चूने का पानी है उसका रंग धीरे धीरे दूधिया होना शुरू हो जाएगा। और यह किस कारण से है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे उच्चवसन के कारण निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो विलयन को दूधिया रंग प्रदान करता है। इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध हो जाता है कि उच्छ्वसित वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।